नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका गणित दर्शन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, यदि आपको इस चैनल पर जो कंटेंट है वो पसंद आ रहा है तो डेफिनेटली उसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट। नोटिफिकेशन बेल भी ऑन रखें, समय समय पर अपलोडेड वीडियोस की जानकारी आपको मिलते जाएगी। लास्ट वीडियो में हमने प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्ग्रुएंसेस ये डिस्कस किया था। नाउ इट्स टाइम टू सॉल्व एक्सरसाइज ऑन कॉन्ग्रुएंस। सो हियर इज क्वेश्चन नंबर 1। गिव एन एग्जांपल टू शो दैट a square is congruent to b square modulo n need not imply a congruent to b modulo n। अब अपनी चॉइस से कुछ सोचते हैं। देखो, वी कैन राइट वी हैव 16 परफेक्ट स्क्वायर्स लेने होंगे। ए स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू बी स्क्वायर मॉडुलो एन कहना है, तो परफेक्ट स्क्वायर्स के बीच में सोचना होगा। तो 16 से व्हेन डिवाइडेड बाय 4 लीव्स रिमाइंडर 0। ऐसा और कोई परफेक्ट स्क्वायर जो 4 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 देता हो? तो यस, वी कैन राइट 36 मॉडुलो 4। 16 इज कॉन्ग्रुएंट टू 36 मॉडुलो 4। अभी हमने लिविंग सेम रिमाइंडर को देखते हुए ऐसा रिलेशन लिखा, और यदि डेफिनेशन से जाएं तो 16 माइनस 36 दैट इज माइनस 20 इज डिविजिबल बाय 4। तो दिस इज ओके, दैट इज इसको परफेक्ट स्क्वायर के टर्म में लिख देते हैं। 4 स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू 6 स्क्वायर मॉडुलो 4। लेकिन यदि स्क्वायर हटा दें और 4 और 6 के बारे में बात करें तो 4 लीव्स रिमाइंडर 0 व्हेन डिवाइडेड बाय 4, बट 6 लीव रिमाइंडर 2 व्हेन डिवाइडेड बाय 4। सो दिस नीड नॉट इम्प्लाई 4 इज कॉन्ग्रुएंट टू 6 मॉडुलो 4। दिस नीड नॉट इम्प्लाई। ठीक है, तो ये जस्टिफिकेशन हो रहा है इसके लिए। या आप ऐसा लिख सकते हैं, दैट इज 4 स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू 6 स्क्वायर मॉडुलो 4 इम्प्लाई 4 इज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू 6 मॉडुलो 4। ठीक है, आइदर वी कैन राइट लाइक दिस और लाइक दिस। एक और एग्जांपल सोचते हैं। ऐसे कई एग्जांपल हो सकते हैं। एक और एग्जांपल सोचते हैं। अभी मॉडुलो 4 के लिए बात की, इन्हीं को मॉडुलो 5 के लिए डिस्कस करके देखते हैं। अगेन 16 को यदि 5 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर इज 1 और 36 भी रिमाइंडर 1 देगा, तो ये मॉडुलो 5 के लिए भी फिट होते हैं दोनों नंबर। 16 इज कॉन्ग्रुएंट टू 36 मॉडुलो 5। यदि डेफिनेशन से देखें 16 minus 36 is minus 20 is divisible by 5. So this is also true. That is 4 square is congruent to 6 square modulo 5. But 4 is not congruent to 6 modulo 5. 4 minus 6 that is minus 2 is not divisible by 5. ठीक है, और ऐसा करें कि 4 को जब 5 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर इज 5, 6 को जब 5 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर इज 1। तो देयरफॉर वी कैन राइट 4 स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू 6 स्क्वायर मॉडुलो 5 नीड नॉट इम्प्लाई 4 इज कॉन्ग्रुएंट टू 6 मॉडुलो 5। So these are some examples. Also we can say 9 is congruent to 4 modulo 5, है ना। 9 minus 4 is 5 divisible by 5, that is 3 square is congruent to 2 square modulo 5, but 3 is not congruent to 2 modulo 5. So therefore we can write 3 square
congruent to 2 square modulo 5 imply 3 is not congruent to 2 modulo 5. So these are different examples to justify the statement a square congruent to b square modulo n need not imply a is congruent to b modulo n. कुछ केसेस में हो सकता है बट नॉट ऑलवेज, नॉट ऑलवेज. तो कोई ऐसा एग्जांपल है जहां पर a congruent to b modulo n imply a congruent to b? नॉट ऑलवेज, बट इट इज नॉट ऑलवेज, हेंस नीड नॉट इंप्लाई की बात हो रही है. देखो ये कुछ एडिशनल पार्ट हम डिस्कस कर रहे हैं. नोट वी कैन ऑब्जर्व दैट 81 इज कॉन्ग्रुएंट टू 36 modulo 3. 81 is divisible by 3, remainder will be 0. 36 is divisible by 3, remainder is 0. That is 9 square is congruent to 6 square modulo 3. और यदि यहां से हम स्क्वायर हटा दें तो also 9 is congruent to 6 modulo 3. तो ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है a square congruent to b modulo n imply a congruent to b modulo n, but not always. Therefore this is the question and these are some counter examples. Okay. Second question, if a is congruent to b modulo n, prove that GCD of a n is same as GCD of b n. Greatest common divisors of a with n and b with n are equal. So given that a is congruent to b modulo n, it gives n divides a minus b by definition of congruence. That means a minus b is some integer multiple of n, where k is some integer, by definition of divisibility. That is a is equal to b plus kn. इसको नंबर दे देते हैं. Now let GCD of a n is equal to c. GCD होने की वजह से this will be positive and GCD of bn is equal to d, again this will be positive. Greatest common divisors, positive divisors we are discussing. Then we have to show that GCDs are equal, that means c is equal to d हमको शो करना है. तो डिविजिबिलिटी में रिलेशन है, if a divides b and b divides a, then a is equal to plus minus b. तो वही रिजल्ट को हम यहां यूज करना चाहेंगे. Now GCD of a and n is equal to c. So this implies c divides a and c divides n by definition of GCD. Now by property of divisibility, if c divides n and c divides a, then c divides their linear combination. तो वो linear combination हम कुछ particular form में suppose कर रहे हैं, c divides a minus kn, and from this a minus kn will be b using 1, c divides b. अब हमारे पास में c divides b है, c divides n है. So c divides b, c divides n imply c divides their greatest common divisor, which is nothing but b. तो c divides b मिल गया. अब बात करते हैं d divides c है क्या पॉसिबल? देखो GCD of b and n is d, imply d divides b and d divides n. Therefore d divides their linear combination. अब वो linear combination हम suppose करते हैं so that we can get a. So d divides b plus kn, which is nothing but a, by 1. So we have d divides a, d divides n. Therefore d divides their greatest common divisor, which is nothing but c. So d divides c.
Hence, C divides D and D divides C. Imply C is equal to plus minus D by a result. But C and D are greatest common divisors and hence they are positive. So relation C equal to D holds, which follows the result. For solving further problems, we need one concept, that is complete system of residues modulo n. रेसिड्यू मीन्स रिमाइंडर, बचा हुआ. तो यदि मान लो हम किसी एक नंबर से 5 से यदि हम कभी डिवाइड करें किसी नंबर को, तो पॉसिबिलिटीज फॉर रिमाइंडर्स विल बी 0, 1, 2, 3, 4. सो ये जो कलेक्शन है 0, 1, 2, 3, 4 आर द रेसिड्यूज व्हेन वी डिवाइड एनी इंटीजर बाय 5. सो ये चीज को ध्यान में रखते हुए the definition for complete system of residues modulo n is, let S be the set of integers if every integer, बाहर से every integer is congruent modulo n to exactly one member of S, then S is called complete system of residues modulo n. अब शॉर्ट फॉर्म में हम इसको CSR मोडुलो n शॉर्ट फॉर्म में ये रेफर करेंगे. फॉर एग्जांपल, नंबर 1, द सेट ऑफ 0, 1, 2 इज कंप्लीट सिस्टम ऑफ रेसिड्यूज मोडुलो 3. 3 से डिवाइड करने के बाद ये 3 रिमाइंडर्स की पॉसिबिलिटी है. सो इनका कलेक्शन इज कंप्लीट सिस्टम ऑफ रेसिड्यूज मोडुलो 3. इन जनरल यदि n से हम डिवाइड करें तो जो रिमाइंडर्स की पॉसिबिलिटीज होगी, नॉन नेगेटिव रिमाइंडर्स की हम बात कर रहे हैं, 0, 1, 2, 3 अप टू n-1 इज कंप्लीट सिस्टम ऑफ रेसिड्यूज मोडुलो n. ये सिंपलेस्ट CSRs होंगे, कंप्लीट सिस्टम ऑफ रेसिड्यूज मोडुलो n. बट ऐसे ही हो गया कोई जरूरी नहीं है. दिस इज वन इंपॉर्टेंट पॉइंट. एनी n इंटीजर्स form a complete system of residues modulo n if and only if no two of the integers are congruent modulo n. तो इसको समझने के लिए एक एग्जांपल देखते हैं. मोडुलो 3 के लिए रिमाइंडर्स आर 0, 1, 2. तो उसके कॉन्ग्रुएंट नंबर और कौन कौन से हो सकते हैं? देखो, -6 इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 मोडुलो 3. यस, -6 इज डिविजिबल बाय 3 कंप्लीटली. 4 leaves remainder 1 when divided by 3 and 11 leaves remainder 2 when divided by 3. तो ये 3 स्टैंडर्ड कॉन्ग्रुएंसेस फॉर मोडुलो 3 अवेलेबल है. अब ये जो 3 नंबर है, यदि इनको आपस में हम देखें मोडुलो 3 के लिए कॉन्ग्रुएंट होते हैं क्या? तो -6 and 4 आर नॉट कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर मोडुलो 3. सिमिलरली -6 and 11 आर नॉट कॉन्ग्रुएंट. 4 and 11 आर नॉट कॉन्ग्रुएंट मोडुलो 3. Therefore, set of these 3 integers -6, 4, 11 और भी इस तरह के हो सकते हैं. This is also a complete system of residues modulo 3. ये और हमने इससे डिफरेंट कंप्लीट सिस्टम ऑफ रेसिड्यूज मोडुलो 3 तैयार किया. और भी इस तरह के CSR फॉर मोडुलो 3 क्रिएट किए जा सकते हैं. कंडीशन, इनके 2 मेंबर आपस में मोडुलो 3 से रिलेटेड ना हो. नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द रिमाइंडर्स व्हेन 2 पावर 50 एंड 41 पावर 65 आर डिविजिबल बाय 7. तो 2 अलग अलग क्वेश्चन हो सकते थे इसके. ठीक है, डिविजिबल बाय 7 की बात हो रही है, इसलिए एक साथ लिए हुए. पहले हमें ना 41 का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं. 41 और 7 में जरा क्लोज रिलेशन है. 42 इज डिविजिबल बाय 7, एक नंबर ही कम है उससे. तो पहले ये सॉल्व करते हैं, फिर 2 पावर 50 का प्रॉब्लम लेते हैं. फर्स्ट, टू फाइंड रिमाइंडर व्हेन 41 पावर 65
is divisible by 7. That is to find integer a such that 41 पावर 65 इन टर्म्स ऑफ कॉन्ग्रुएंस की बात करेंगे, क्योंकि 41 पावर 65 तो पॉसिबल नहीं है कैलकुलेट करना, तो कॉन्ग्रुएंस की टर्म में प्रॉब्लम सॉल्व करना आसान होगा। 41 कॉन्ग्रुएंट टू a modulo 7 means we want to find remainder when 41 power 65 and that remainder must lie between this restriction, a must be less than 7, greater than or equal to 0. We already have properties of congruences, so we can write for 41 we have 41 is congruent to -1 यदि इधर लेकर आए तो 42 बन जाएगा which is divisible by modulo 7 which is divisible by 7 41 is congruent to -1 modulo 7। फिर प्रॉपर्टी है using property a congruent to b modulo n imply a power k is congruent to b power k modulo n where k is some integer, so we can write 41 power 65 congruent to -1 power 65 modulo 7। now -1 power 65 ऑड नंबर होने की वजह से we get 41 power 65 is congruent to -1 modulo 7, -1 का पावर 65, लेकिन हम तो रिमाइंडर चाह रहे ना, नॉन नेगेटिव रिमाइंडर, तो -1 इज कॉन्ग्रुएंट टू विच पॉजिटिव नंबर, देखो ऑल्सो -1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 6, कैसे फाइंड किया, तो -1 प्लस 7 कर दें यदि तो वी गेट 6, तो -1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 6 मॉडुलो 7, चेक करो बराबर है क्या, इधर यदि शिफ्ट किया उसको तो -1 - 6 दैट इज -7 इज डिविजिबल बाय 7, करेक्ट। नाउ congruence is transitive, a is congruent to b, b is congruent to c, so we can write a is congruent to c, so by transitivity of congruence we get 41 का पावर 65 is congruent to 6 modulo 7, therefore वर्ड्स में आंसर लिखना होगा तो therefore when 41 power 65 is divisible is divided by 7, the remainder is 6. Next, to find remainder when 2 power 50 is divided by 7, ये वर्ड एक्चुअली डिवाइडेड होना चाहिए, डिविजिबल का मतलब हो जाता है कंप्लीट डिवीजन, तो when 2 power 50 is divided by 7 what is the remainder that we have to find in terms of congruence। फिर से 2 power 50 तो इवेल्युएट नहीं कर पाएंगे आसानी से, so in terms of congruence we find integer a such that 2 power 50 is congruent to which number, modulo 7, and that number must be remainder when divided by 7, the remainder may be either 0 or 1 or 2 or 3 or 4 or 5 or 6, so restriction of a is lying between 0 to 7 including 0. Now we can write 2 power 50 as 2 power 2 into 25, that is 4, this can be written as 2 power 2 power 25, that is 4 power 25, okay, or we can write 2 power 50 as 2 power 5 into 10,
that is equal to 2 power 5 power 10, that is 2 power 5 is 32 का पावर 10 32 पावर 10। ओके, तो ये यूज करना बेटर होगा क्योंकि पावर 25 इवेल्युएट करना किसी नंबर का और पावर 10 इवेल्युएट करना, तो पावर 10 कंफर्टेबल होगा। सो वी कैन राइट फॉर 32 इज कॉन्ग्रुएंट टू विच नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 7। देखो, तो 7 5 से 35 होता है, तो 35 बनाने के लिए यहां पर यदि हम -3 लिखें तो जब वो डिफरेंस लेके इधर आएगा तो +3 होकर आएगा इधर। 35 इज डिवाइडेड बाय कंप्लीटली डिविजिबल बाय 7, तो 32 इज कॉन्ग्रुएंट टू -3 मॉडुलो 7। अब 32 का पावर डायरेक्ट 10 लेने से -3 का पावर 10 लेना होगा, तो वो पॉसिबल नहीं एकदम से -3 का पावर 10 फाइंड करना। तो एक काम कर सकते हैं, दिस गिव्स 32 का पावर 2 इज कॉन्ग्रुएंट टू -3 का पावर 2 मॉडुलो 7 बाय प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्ग्रुएंस। नाउ -3 का स्क्वायर इज 9, और 9 के लिए हम लिख सकते हैं बट 9 इज कॉन्ग्रुएंट टू 2 मॉडुलो 7। 9 को जब 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर इज 2। सो 32 का स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू 9 मॉडुलो 7 एंड 9 इज कॉन्ग्रुएंट टू 2 मॉडुलो 7। तो देयरफॉर बाय ट्रांजिटिविटी ऑफ कॉन्ग्रुएंस वी कैन राइट 32 का पावर 5 इज कॉन्ग्रुएंट टू 2 मॉडुलो 7। यहां तक पहुंच गए। अब 32 का पावर 5 भी मिल गया, हमको चाहिए था 2 पावर 50 विच इज इक्वल टू 32 का पावर 10, तो पावर 5 तो आ गया है। अब पावर 2 लेने से 32 का पावर 10 हो जाएगा, तो दिस इंप्लाई 32 का पावर 5 का स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू 2 का स्क्वायर मॉडुलो 7। तो दैट इज 32 का पावर 10 is congruent to 4 modulo 7. And what is 32 का power 10? 32 power 10 is same as 2 power, that is 2 power 50 is congruent to 4 modulo 7. Hence 4 is the remainder when 2 power 50 is divided by 7। इस तरह से जो पावर्स है उसको कन्वीनियंट फॉर्म में रिड्यूस करके फिर हम प्रॉब्लम सॉल्व कर सकेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल, शो दैट 41 डिवाइड्स 2 पावर 20 minus 1। Solution to show 41 divides 2 power 20 minus 1, that is to show 41 divides a minus b की बात करें, n divides a minus b की बात करें, तो that means a is congruent to b modulo n। तो to show 2 power 20 is congruent to 1 modulo 41, ये शो करना है। Now we can write 2 power 20 as 2 power 4 into 5, that is 2 power 4 power 5 और 2 power 5 power 4 एक ही बात होगी, और 2 power 5 power 4, that means 32 power 4, that is 32 2 power 20 is 32 power 4। ओके, 32 और 41 में कुछ रिलेशन एस्टेब्लिश हो सकता है क्या? देखो, वी हैव 32
32 को 41 बनाने के लिए इसमें 9 ऐड करना होगा, तो यहाँ -9 लिखकर हम ऐसा रिलेशन लिख सकते हैं। जब इधर होगा माइनस इधर आएगा तो प्लस बन जाएगा 32 माइनस ऑफ -9 विल बी 32 प्लस 9 विच इज 41 इज डिविजिबल बाय 41, रिमाइंडर इज 0। तो ऐसा लिखा जा सकता है 32 इज कॉन्ग्रुएंट टू -9 मॉडुलो 41 लिखा जा सकता है। अब हमको पावर 4 चाहिए, तो देयरफॉर बाय प्रॉपर्टी 32 का पावर 4 इज कॉन्ग्रुएंट टू -9 का पावर 4 मॉडुलो 41 बाय प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्ग्रुएंसेस। अब इसको डिस्कस करना है। माइनस का पावर 4 होने से तो प्लस हो गया, 9 का पावर 4 यानी 9 स्क्वायर का स्क्वायर 81 की बात हो रही है यहाँ पर। दैट इज 32 रेज़ टू पावर 4 इज कॉन्ग्रुएंट टू 81 का स्क्वायर मॉडुलो 41। ठीक है ना, 9 का स्क्वायर उसका स्क्वायर, 9 का स्क्वायर इज 81। अब 81 और 41 में कुछ रिलेशन है क्या, ये देखते हैं। वी हैव 81 इज कॉन्ग्रुएंट टू 41 तो यदि यहाँ 82 होता तो 82 इज डिविजिबल बाय 41। तो 82 बनाने के लिए यहाँ -1 ले लेते ना, -1 जब इधर होगा इधर आएगा माइनस होके तो प्लस हो गया। 82 इज डिविजिबल बाय 41, रिमाइंडर इज 0। ये ठीक है, हमको इसका स्क्वायर चाहिए, तो दिस इंप्लाई 81 का स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू -1 का स्क्वायर मॉडुलो 41। -1 का स्क्वायर इज 1। अब देखो A is congruent to B, B is congruent to C, तो by transitivity, therefore by transitivity of congruence क्या मिल गया हमको, 32 का पावर 4 is congruent to, it is 81 का स्क्वायर which is congruent to -1 का स्क्वायर, तो -1 का स्क्वायर इस बार मॉडुलो, ठीक है, -1 का स्क्वायर लिख देते मॉडुलो 41। दैट इज क्या था, 32 का पावर 4 इज सेम एज 2 पावर 20, तो 2 पावर 20 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो 41 विच इंप्लाई 41 डिवाइड्स 2 पावर 20 -1, हेंस द सॉल्यूशन। Next, to find a remainder obtained upon dividing the sum 1 factorial plus 2 factorial plus 3 factorial plus 4 factorial up to 100 factorial by 12. So let us see. We have 1 factorial is congruent to 1 factorial means 1 is congruent to 1 modulo 12. Then 2 factorial is 2 when divided by 12, remainder will be 2, is congruent to 2 modulo 12. 3 factorial, 3 to the 6 when divided by 12, remainder will be 6 modulo 12. 4 factorial, 4 3s are 12, 2s are 24 divided by 12, मतलब रिमाइंडर इज 0 मॉडुलो 12। 4 फैक्टोरियल मीन्स 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 12 2 जार 24 इज डिविजिबल बाय 12। ओके, 5 फैक्टोरियल कैन बी रिटन एज 4 फैक्टोरियल इंटू 5 एंड 4 फैक्टोरियल इज डिविजिबल बाय 12। So yes, this is congruent to 0 modulo 12. We can multiply 4 factorial into 5 is congruent to 0 into 5 modulo 12 by property of congruences. Similarly, we can write 6 factorial is congruent to 4 factorial into 5 into 6 which is congruent to 0 modulo 12 and so on. So we can write 100 factorial is congruent to 0 modulo 12.
Now we have property A is congruent to B modulo n, C is congruent to D modulo n, therefore A plus C is congruent to B plus D modulo n, and this can be generalized for finite number of congruences. So इनका सबका addition, this gives 1 factorial plus 2 factorial plus 3 factorial plus 4 factorial plus 5 factorial plus up to 100 factorial is congruent to जो नंबर्स है 1 प्लस 2 प्लस 6 प्लस 0, बाकी सब 0 प्लस अप टू 0 मॉडुलो 12 बाय प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्ग्रुएंस. That is, this sum is congruent to 8 plus 1 9 modulo 12. So 12 is the remainder. Therefore, 9 is the remainder when the sum 1 factorial plus 2 factorial plus 3 factorial up to 100 factorial is divided by 12. है interesting? Next question, what is the remainder when following sum is divided by 4? So let us denote this sum. Denote as equal to 1 power 5 plus 2 power 5 plus 3 power 5 up to 100 power 5. Then we have to find integer a such that s is congruent to a modulo 4. 4 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर चाहिए, तो जब रिमाइंडर की बात कर रहे हैं तो दिस मस्ट बी लेस देन 4, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. ओके, नाउ 4 के जो रिमाइंडर्स होंगे कंप्लीट सिस्टम रेसिड्यू मॉडुलो 4 विल बी 0 1 2 3 4 0 1 2 3. देखते हैं, 1 is congruent to 1 modulo 4 is obvious relation. 2 is congruent to 2 modulo 4. 3 is congruent to, हम 3 कह सकते हैं या फिर -1 भी कह सकते हैं. -1 जब इधर लेकर आएंगे तो माइनस इधर आकर प्लस हो जाएगा, तो 4 इज डिविजिबल बाय 4, तो 3 इज कॉन्ग्रुएंट टू -1 मॉडुलो 4 एंड 4 इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉडुलो 4. ये ऑब्वियस रिलेशंस है. अब हमको चाहिए इनके पावर 5, तो प्रॉपर्टी है कॉन्ग्रुएंस की, तो दिस इंप्लाई 1 पावर 5 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 पावर 5 which is congruent to 1 modulo 4. This means 2 power 5 is congruent to 2 power 5. We can write this as 2 power 5 is congruent to 2 power 5 which is 32. इधर भी 2 power 5 ले लेते हैं, and 32 is divisible by 4. 8 4 जा 32, तो इट इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉडुलो 4. हाँ, हम रिमाइंडर्स रिड्यूस करते हैं, ये पावर 5 करने के बाद स्मॉल नंबर में उनके रिलेशंस एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं. 3 पावर 5 इज कॉन्ग्रुएंट टू -1 का पावर 5 विच इज कॉन्ग्रुएंट टू -1 मॉडुलो 4. -1 का पावर 5 इज -1, it is congruent to -1 modulo 4, and 4 power 5 is congruent to 0 power 5 which is 0 modulo 4. तो अभी हमारे पास 4 कॉन्ग्रुएंसेस है. ये 4 कॉन्ग्रुएंसेस का सम, लेफ्ट साइड का सम कॉन्ग्रुएंट टू राइट जो नंबर्स होंगे उनके सम से. So this imply
1 power 5 plus 2 power 5 plus 3 power 5 plus 4 power 5 is congruent to 1 plus 0 plus minus 1 plus 0 modulo 4. That is 0. That is 1 power 5 plus 2 power 5 plus 3 power 5 plus 4 power 5 is congruent to 0 modulo 4. ठीक है, अब जरा आगे चलते हैं 5 onwards. Now 5 is congruent to 1 modulo 4. 5 is congruent to 1 modulo 4. 6 is congruent to 2 modulo 4. 7 is congruent to 3, but 3 is congruent to minus 1. So we can write 7 is congruent to minus 1 modulo 4. ऐसा भी सोचो, या फिर minus 1 जब इधर आके माइनस लेके इसका, तो 8 is divisible by 4. Okay, and 8 is divisible by 4, तो congruent to 0 modulo 4. तो यहां से रिलेशंस मिल सकेंगे. 5 power 5 is congruent to 1 power 5, which is 1 modulo 4. This gives 6 power 5 is congruent to 2 power 5, but 2 power 5 is congruent to 0, so 6 power 5 is congruent to 0 modulo 4. 7 power 5 is congruent to minus 1 power 5, which is minus 1 modulo 4. 8 power 5 is congruent to 0 power 5, that is 0 modulo 4. Now these are the 4 congruences. इनका sum 5 power 5 plus 6 power 5 plus 7 power 5 plus 8 power 5 is congruent to addition of these 4 numbers, 1 plus 0 minus 1 plus 0, that is 0 modulo 4. अब ये पैटर्न को यदि हम कंटिन्यू करते चले जाएं, तो ये देखो फर्स्ट 4 टर्म्स is congruent to 0, then next 4 terms 5 power 5 to 8 power 5 is congruent to 0. ऐसे करते हुए यदि हम आखिरी तक के जाएंगे तो ऐसे कितने कॉम्बिनेशंस मिलेंगे, ऐसे कितने ब्रैकेट्स मिलेंगे. तो we can write S, इसको S कहा था, S 1 power 5 plus 2 power 5 plus 3 power 5 plus 4 power 5 plus 5 power 5 plus 6 power 5 plus 7 power 5 plus 8 power 5. इस तरह की ब्रैकेटिंग करते करते लास्ट की जो 4 टर्म्स होंगी, यानी 100, 99, 98, 97, 97 पावर 5 प्लस 98 पावर 5 प्लस 99 पावर 5 प्लस 100 पावर 5, और ये जितने भी ब्रैकेट्स हैं, ऑल दिस ब्रैकेट्स आर कॉन्ग्रुएंट टू 0 मोडुलो 4 मिलते चले जाएंगे. और ऐसे कितने ब्रैकेट्स हैं ये, यदि 100 को 4 से डिवाइड करें तो 25, और वी कैन राइट दिस एज 25 टाइम्स, और यहां लिखने की बजाय देयरफॉर S इज कॉन्ग्रुएंट टू 25 टाइम्स 1 पावर 5 प्लस 2 पावर 5 प्लस 3 पावर 5 प्लस 4 पावर 5 मॉडुलो 4. नोट दिस. ऐसे कॉन्ग्रुएंट ये जो सारे ब्रैकेट्स हैं, ये 4 टर्म के ब्रैकेट, ऐसे 25 ब्रैकेट्स मिल जाएंगे. दे आर कॉन्ग्रुएंट टू मॉडुलो 4, दे आर कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉडुलो 4. सो दिस इम्प्लाई S is congruent to 25 into 0 modulo 4, that is S is congruent to 0 modulo 4. Answer. Therefore 0 is the remainder when sum is divided by 4. 0 is the remainder when sum S is divided by, is यही कर देंगे, डिवाइडेड बाय 4. आगे और प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए
we need a result related to two different moduli. So here is the result for congruence of two numbers to different moduli. The result says if A is congruent to B modulo n1 and A is congruent to B modulo n2, then these two statements imply and implied by A is congruent to B modulo n, where n is integer and it is LCM of n1 and n2. Obviously, when n1 and n2 are relatively prime, then LCM of n1 and n2 is the product, and hence we get A is congruent to B modulo n1 into n2. Proof of this result is given that n is LCM, तो ये पहले लिख देते हैं यहाँ पे, given that n is equal to LCM of n1 n2. Also, A is congruent to B modulo n1 and A is congruent to B modulo n2. So this is implied and implied by n1 divides A minus B and n2 divides A minus B by definition of congruence. That means A minus B is some integer multiple of n1, A minus B is some integer multiple of n2. That means A minus B is common multiple of n1 and n2. Since A minus B is common multiple of n1 and n2, so this is implied and implied by LCM of n1 and 2 divides A minus B by results of LCM. Least common multiple of n1 and n2 divides A minus B, that is n divides A minus B, that is A is congruent to B modulo n. Hence the result. Hence the result. Further, if n1 and n2 are relatively prime, then LCM of n1 and 2 is product n1 into n2, and therefore A is congruent to B modulo n1 into n2. This completes the proof. So we can use this result as if relatively prime, n1 and n2 are relatively prime, then A is congruent to B modulo product of relatively prime numbers. A very special problem. Prove that integer 53 power 103 plus 103 power 53 is divisible by 39. Now 39 नंबर को हम ब्रेक कर सकते हैं. 39 is equal to 3 into 13, and 3 and 13 are relatively prime number, where 3 and 13 are relatively prime numbers. तो अभी थोड़ी देर पहले जो हमने डिफरेंट मॉड्यूली का जो रिजल्ट देखा था, वो कहीं ना कहीं हम यहां पर यूज कर पाएंगे. अब देखो, पहले 53 पावर 103 को डिस्कस करते हैं. तो अब हमारे पास तीन नंबर है, 3, 13 और 39. तो 53 को यदि हम 3 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आता है देखते हैं. 53 को 3 से डिवाइड करने पर पहले तो 3 टाइम्स होगा, देन 7 जा 21, रिमाइंडर इज 2. मीन्स 53 इज कॉन्ग्रुएंट टू 2 मॉडुलो 3. ऐसा लिख सकते हैं, 53 इज कॉन्ग्रुएंट टू 2 मॉडुलो 3. जब इधर आएगा
तो 51 इज डिविजिबल बाय 3, राइट। अब ये जो 2 है, 2 को यदि हमको और रिड्यूस करना है, 2 इज कॉन्ग्रुएंट टू -1 मॉडुलो 3 लिखा जा सकता है। जब इसका डिफरेंस लेंगे इधर, तो 2 माइनस ऑफ -1 विल बी 3 इज कॉन्ग्रुएंट टू 3। तो ये दोनों को मिलाकर ट्रांजिटिविटी प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, तो 53 इज कॉन्ग्रुएंट टू -1 मॉडुलो 3, ये रिलेशन होगा। 1 और -1 में यदि ये कॉन्ग्रुएंस आता है तो प्रॉब्लम सॉल्व करना आसान होगा। ओके, अब 13 से देखते हैं। 53 को यदि 13 से डिवाइड किया तो कितने बार होगा? 4 टाइम्स। 13 4 जा 52, रिमाइंडर इज 1। यहां ऐसा लिखते, वी हैव दिस बट 2 इज कॉन्ग्रुएंट टू -1, तो दिस इम्प्लाई, ओके। अगेन 53 is congruent to 1 modulo 13। ये सब रफ कैलकुलेशन चल रहा है। अब देखो 53 is congruent to -1 modulo 3 आया, 53 congruent to 1 modulo 13 आया। हमको चाहिए 53 का पावर 103। अब यदि यहाँ पर पावर 103 लेंगे तो -1 का पावर 103 विल बी -1 एंड 1 का पावर 103 विल बी +1, तो नंबर अलग अलग हो जाएंगे। तो 103 लेने के बजाय हम 53 का पावर 102 ले लेते फिलहाल। तो दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू -1 का पावर 102 विच इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो 3 एंड 53 का पावर 102 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 का पावर 102 विच इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो 13 मॉडुलो 13। अब ये कुछ इस तरह से दिख रहा है, A इज कॉन्ग्रुएंट टू B मॉडुलो n1, A इज कॉन्ग्रुएंट टू B मॉडुलो n2 और n1 n2 आर रिलेटिवली प्राइम। तो देयरफॉर बाय अ रिजल्ट 53 पावर 102 is congruent to 1 modulo 3 into 13 by previous result. Okay, that is 53 power 102 is congruent to 1 modulo 39। ये तो आया रिजल्ट की हेल्प से, 3 into 13 की हेल्प से। यदि हम डायरेक्ट करें तो क्या होता है? डायरेक्ट करें तो 53 को यदि 39 से डिवाइड करें डायरेक्टली तो एक ही बार होगा डिवीजन। 39 कितना बचेगा? 14 रिमाइंडर 14 बचेगा। बट 53 इज कॉन्ग्रुएंट टू 14 मॉडुलो 39। ये डायरेक्टली लिखा जा सकता है। हमको चाहिए था पावर 103। अब ये दो रिलेशंस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कॉन्ग्रुएंस की प्रॉपर्टीज है। तो दिस टू रिलेशन इंप्लाई 53 दोनों का मल्टीप्लिकेशन बिकम्स पावर 103 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 into 14 दैट इज 14। अच्छा, हम पूरा डिटेल लिख देते हैं। दिस इंप्लाई 53 पावर 102 into 53 is congruent to 1 into 14 modulo 39 by property of congruence, that is 53 का पावर 103 is congruent to 14 modulo 39। इसको कुछ नंबर दे देते A। अब यही सारा प्रोसीजर हम 103 पावर 53 के लिए करते हैं। देखो नेक्स्ट 103 is congruent to which number modulo 3। तो 102 होता तो डिविजिबल होता था 3 से, या डिवाइड करके देख लेते। 103 when divided by 3, 3 3 is 9, 1 13, 3 4 is 12, तो रिमाइंडर इज 1। तो यस
103 when divided by 3 leaves remainder 1. Okay. What about 13? 13 से डिवाइड करने के बाद क्या मिलेगा? 103. 13 के टेबल में 103 तो नहीं होगा, बट 13 8 जा 104. हाँ, 13 8 जा 104 होता है. इसका मतलब यदि इसमें 1 ऐड कर दें तो इट इज डिविजिबल बाय 13. तो वी कैन राइट 103 इज कॉन्ग्रुएंट टू -1 मॉडुलो 13. ठीक है. अब एक जगह हमको नंबर 1 मिल रहा है कॉन्ग्रुएंट टू 1, और एक जगह -1 मिल रहा है. हमको पावर चाहिए ऑड 53. तो यहाँ पर 53 पावर लेने से 1 होगा, यहाँ पर 53 पावर लेने से -1 होगा. काम बनते दिखता नहीं है, तो इवन पावर ले लेते, दोनों जगह सेम नंबर मिल जाएंगे. तो देयरफॉर 103 पावर 52 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 पावर 52 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो 3. इसको हटा देते हैं. एंड 103 पावर 52 congruent to -1 power 52 is again congruent to 1 modulo 13. दोनों में पावर ले लिए 52. अब A is congruent to B modulo n1, A is congruent to B modulo n2, and n1 n2 are relatively prime. यहां मेंशन किया हमने. तो therefore by a result क्या मिला? 103 power 52 is congruent to 1 modulo 3 into 13. That is 103 power 52 is congruent to 1 modulo 39. ये तो हो गया डिफरेंट मॉडुलो की वजह से. अब यदि एक्चुअल डिवाइड करें 103 को 39 से, एक्चुअली यदि डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या था? देखो 3 टाइम्स तो नहीं जाएगा, 2 टाइम्स देख के देखते हैं. 18 9 टू 18 1 7. कितना बचता है? 13 में से 8 गया 5 25. यस, बट 103 इज कॉन्ग्रुएंट टू 25 मॉडुलो 39. एक्चुअल डिवीजन करके देखा, हमको पावर 103 का पावर 53 चाहिए था. अब ये 103 का पावर 52 है और यहाँ 103 का पावर 1 है, दोनों का प्रोडक्ट बाय प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्ग्रुएंस. तो दिस इंप्लाई 103 का पावर 53, दोनों का प्रोडक्ट लिया है, इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 into 25, दैट इज 25 मॉडुलो 39. इसको बोल देते डी. ए में रिलेशन है मॉडुलो 39 के लिए, बी में रिलेशन है मॉडुलो 39 के लिए. हमको दोनों का एडिशन चाहिए. फिर से प्रॉपर्टी हमारे पास है कॉन्ग्रुएंस की, कि ए कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉडुलो एन, सी कॉन्ग्रुएंट टू डी मॉडुलो एन गिव्स ए प्लस सी इज कॉन्ग्रुएंट टू बी प्लस डी मॉडुलो एन. तो वो प्रॉपर्टी अप्लाई करते थे फ्रॉम ए एंड बी. तो फ्रॉम ए एंड बी we obtain 53 power 103 plus 103 power 53 is congruent to 14 plus 25 modulo 39. Now what is 14 plus 25? But 14 plus 25 is congruent to 39 is congruent to 0 modulo 39. So therefore by transitivity क्या मिला? 53 power 103 plus 103 power 53 is congruent to 0 modulo 39, which means this sum is divisible by 39. Hence
Hence, the integer 53 power 103 plus 103 power 53 is divisible by 39. Here is one example for homework. Try this one. एक बार फिर से यदि आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो डेफिनेटली लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो चैनल को तो प्लीज सब्सक्राइब इट। रुकते हैं आज के लिए, बाय बाय, जय गणित।